जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली और आप देख रहे हैं अनस बाई ईडीयू। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो ये है जी एक्सरसाइज 1.1 की पार्ट 3 है। ठीक है वीडियो, तो पार्ट 4 में हम जो इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं, फिर के मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक क्या होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने पहला मेथड सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उसकी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका सवाल नंबर 1 है जी 7x² प्लस 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमने सॉल्व करना होता है। ये अक्सर जो है लॉन्ग में कभी कभार आ जाता है, लेकिन ये बहुत 1.1 का यही सवाल हैं जो आते हैं। ठीक है पेपर में। तो डिवाइड इसको हमने कर देना है 7 से। वो क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये पहला इसका स्टेप यही है कि x² के साथ आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको 1 करना होता है। मतलब कि x² के साथ जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देनी है हर वैल्यू से। ठीक है, तो 7x² डिवाइडेड बाई 7 और ये 7 से हमने इस स्टेप में सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो कट हो गया, क्योंकि यही तो स्टेप होता है कि x² जो वैल्यू है उसके साथ कांस्टेंट जो है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। फिर आगे क्या होगा +2x/7 -1/7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल, ये कटिंग नहीं होती है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जी इसका स्टेप 2 क्या होगा कि x² + 2x इज इक्वल टू 1/7 के जो x वाली वैल्यू है उनको एक तरफ। ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 1/7 जो सिंपल जिसके साथ x नहीं होता उसको हमने राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमने सेपरेट कर दिया है कि x वाली टर्म्स को अलहदा और जो विदाउट x हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। सेपरेट कर दिया है तो उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और ये स्टेप आपने अच्छे से समझना है। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, कि x के साथ जो वैल्यू है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कोफिशिएंट क्या होगा x का, ये 2/7, तो इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 1/7। ठीक है, ये देखें 2 से कट हो गया तो 1/7 रह गया। अब 1/7 का आपने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, होल स्क्वायर लेके उसको फिर आपने ऐड करवा देना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्या काम किया, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 कि x के साथ जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसकी जगह या आप ये समझ लें कि x के साथ जो है वो x की जगह 1/2 लगा के सोल्व करना है, और जो सोल्व करके आएगा उसका स्क्वायर लेके उसको ऐड करा देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमने इनको सोल्व करके क्या है 1/7 का होल स्क्वायर, इसको हमने कह दिया स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ये यहाँ पे आता था एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ आपने जो चीज़ आई है ना स्केल लेके इसको ऐड करवा देना है राइट पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे x² + 2x ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, 1/7 का होल स्क्वायर जो है वो आपने इधर भी ऐड करा देना है और इस तरफ भी। तो ये देखें यहाँ पे आ गया 1/7 का होल स्क्वायर और 1/7 और प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। आगे इसको फर्दर सोल्व करना है। ये वाली चीज़ क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे है जो इक्वल के, ये हमेशा स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होता है। ठीक है, वो कैसे होता है ये मैंने आपको बनाया हुआ भी है इसको सिंपल फॉर्म में कि 2x और 1/7 इसको मैंने तोड़ दिया। ये फार्मूला बनता है a² 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, a² ये हो जाएगा, 2ab क्या होगा, अभी इसको नहीं लिखते हम, पहले b² लिखते हैं। तो ये तो पहले ऑलरेडी स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिख के फिर 2ab क्या होगा जो ये अंदर स्क्वायर के अंदर होती है वैल्यू। ठीक है, और b का स्क्वायर का मतलब है ये b, तो 2ab इनको दोबारा सॉल्व करेंगे तो 2x/7 ही बनता है। ठीक है, ये वैसे समझने के लिए है, लेकिन आप एज इट इज़ इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हुआ है x + 1/7 का होल स्क्वायर। जिन जिन पे स्क्वायर था, ठीक है, उनको हमने एक स्क्वायर बना लिया, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर ऐसे ही होता है कि 2ab ख़त्म हो जाता है और ये समझेंगे जी फार्मूले के अंदर ये हमने इसको क्लोज कर लिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है कि ये जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो अंदर आ जाते हैं सिंपल, और बाहर आपने होल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने किया था पहले भी सोल्व। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1/1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और इसका आपने स्क्वायर लेके जो है एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 49 का 49 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 कितने सा 49 होता है, 7 7 सा होता है, तो 7 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा।
जब यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है, यहाँ पे एलसीएम क्या है इसका 49, तो ये जब सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर ये आपस में इन दोनों का लिंक ना होता, ठीक है, ये 7 के टेबल में आता है ना 49, तो ये इसीलिए इन दोनों का आपस में लिंक है। अगर ये होता है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 49, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और यहाँ पे वो बटरफ्लाई मेथड होता है कि ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई, ये वाली इधर, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा। तो आगे इन्होंने कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, 7 + 1 8 और 49, और ये चीज़ तो स्क्वायर में आ गई। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये क्यों लिया है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है, अभी एक्स क्या है, स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसको एक्स को आज़ाद करवाना है, तो वो क्या होगा, जब हम इसका रूट ले लेंगे तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 8/49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमेशा प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आया हुआ है, और √8/49 एज इट इज़ आ जाएगा। ये तो कैंसिल होके ब्रैकेट से ये आज़ाद हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √8/7। अब 7 क्यों लिखा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो स्क्वायर समझे वो कैंसिल होके, मतलब कि 49 की रूट क्या होती है 7। ठीक है, जो स्क्वायर बनता होगा उसको आपने एज इट इज़ बाहर निकाल लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे प्लस माइनस है। अब इसको देखें क्या किया, √8 आगे फर्दर सोल्व होता है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, वो जो EX वाला जो मॉडल है, ठीक है, उसमें आप अगर लिखें डायरेक्ट √8 और इक्वल दबाएं तो वो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा 2 √2। ठीक है, ये वाली वैल्यू। लेकिन ये कैसे हमने सॉल्व करना है, √8 का अब देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट से कैसे बाहर आ सकता है। तो आपने 8 का एलसीएम ले लेना है, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ठीक है, ये कितने आ गए, 2⁻3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻2 और 2 यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 2⁻1। अब स्क्वायर वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, इस कैंसिल होके बाहर आ जाता है, तो ये आ गया 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और एक जो ये जो रह गया है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, x + 1/7 इस तरफ आगे राइट साइड पे -1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम होती है, आपको मैंने पहले बताया था कि ये एज इट इज़ आ जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये आगे सॉल्व होता कोई एक सिंपल फॉर्म आती, ठीक है, अभी ये रैशनल है ना, अंडर रूट वाली फॉर्म आ गई है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ लिख देंगे, और यही इसका होगा -1 + -2 √2/7। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। 2 है जी, ax² आगे आ जाएगा +4x - a = 0। ठीक है, तो इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि सिंपल x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे a जो है इसको ख़त्म करना है हमने, तो हम लिख देंगे a डिवाइडिंग बाय a। ठीक है, तो हमने इसको a से डिवाइड कर दिया, तो ax² डिवाइडेड बाय a + 4x/a - a/a = 0/a। इधर लिखने का वैसे फ़ायदा नहीं है, 0 ही आता है उसका आंसर, तो ये कट होके आ जाएगा x² + 4x/a - 1 = 0। ठीक है, स्टेप 1 इसका ख़त्म हो गया है। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो x² 4x/a = -1 राइट साइड पे जाके +1 हो गया। ठीक हो गया, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि 4x/a है, तो इसके साथ हमने अभी जो है ना मल्टीप्लाई कराना है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कि जो x का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, कि मल्टीप्लाई कराएं जो 1/2 है किसके साथ, जो कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4/a है, तो उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कराना है। तो 4/a इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, 1/2 से। ये सोल्व होके आ जाएगा 2/a। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 2/a का स्क्वायर एडिंग, ये मैंने जो पिछला सवाल है उसमें मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था, तो वो नहीं आएगा, बस आ जाएगा 2/a का होल स्क्वायर एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1
ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने इसको आगे ऐड करवा के लिख देते हैं। क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x/a प्लस करवा देना है हमने 2/a का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे था 1, तो 1 + 2/a का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपको पता है फार्मूला क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये आगे फर्दर सॉल्व होगा, है फार्मूला क्लोज हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, ये 2ab होगा, इसको तोड़े ना आप, ब्रेक करें तो ये वही फॉर्म बनेगी। तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं कि x + 2/a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a²। तो इधर हमने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, 1 और a² का एलसीएम क्या होता है a²। और यहाँ पे देखें ये दोनों चीज़ें मतलब आपस में लिंक नहीं करती। ठीक है, ये तो वैसे 1 यहाँ पे है, तो ये बटरफ्लाई मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा, a² 1 ज़ा और 1 इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो a² हो जाएगा और 1 4 ज़ा 4। ठीक है, ये जो है ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा होल स्क्वायर में। अब आपने x फाइंड करना होता है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x + 2/a का होल स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस तरफ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पे आता है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, x + 2/a इज़ इक्वल टू a² + 4। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर में है, तो ये अंडर रूट से जब कैंसिल होगा तो सिर्फ इसके ऊपर रूट रह जाएगी। ठीक है, ये आज़ाद हो जाएगा मतलब अंडर रूट से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ ये चीज़ कैंसिल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं रहता। ठीक है, तो जब यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि a² + 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन a² और यहाँ पे अगर हम इसको भी स्क्वायर में बना दें तो वो दोनों कैंसिल होके इसको ख़त्म नहीं कर सकते रूट को। ठीक है, जब तक यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने अपने दिमाग से निकाल लेनी है बात के अक्सर स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपने। ये आ जाएगा जी x + 2/a और राइट साइड पे आ जाएगी प्लस माइनस √a² + 4/a एज इट इज़ लिख दी है। ये +2 है, इधर आके -2/a हो जाएगा। ठीक है, और इसको बस हम a की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा a -2 प्लस माइनस √a² + 4 और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा x। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सोल्यूशन साइड में कि ये इसकी वैल्यू है -2 प्लस माइनस √a² + 4 और डिवाइड बाय a। पार्ट नंबर 3 है इसका, 11x² -34x + 3 = 0। ठीक है, तो इसमें भी हम ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इसको जो है ना देख लेना कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे बताइएगा आप कमेंट में। तो 11x² है, 11 को मैं डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड बाय 11 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या 11 डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो ये जब 11 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 34x/11 और ये हो जाएगा +3/11 = 0। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिखते हैं, इधर ही लिखे रहने देंगे, और जो ये जो सॉरी यहाँ पे 11 आता था और राइट साइड पे ये 3/11 है, राइट साइड पे जाके -3/11 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 34/11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा जी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, वो सारा स्टेप आपने लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, 1/2 को मल्टीप्लाई करा दें जो x के साथ कोफिशेंट है 34/11। अब ये देखें -34 है, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34/2 11 ज़ा, बल्कि इसको ये कटिंग कर सकते हैं ना, ये आ जाएगा 17, 2 17 ज़ा, इसको हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11 × 2, यह आ जाएगा 17/11। ठीक है, माइनस का,
तो इसका मैंने होल स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग। देखिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ही बनाया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आता था, एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करवा दूंगा, तो इधर भी मैं लिख दूंगा प्लस के साथ ये होल स्क्वायर, और इधर भी मैं लिख दूंगा प्लस के साथ। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे आएगा -3/11। ठीक है, क्योंकि ये एक कंप्लीट टर्म थी ना, इसके साथ ऐड करवाया था, तो यहाँ पे 11 मैंने स्किप कर दिया था, यहाँ पे आ जाएगा -3/11। अब 11 और 121 का एलसीएम लेना है, वो आ जाएगा 121। अब यहाँ पे 11 कितने सा होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है ना, तो 11 11 सा हुआ, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो आ जाएगा 33। ठीक है, 11 3 सा 33, और 121 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एलसीएम लेके प्रॉपर आपको पता होगा, तो -33 + 289 आ जाएगा। इनको जब हम सोल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो साइन आएगा प्लस का, लेकिन सोल्व होके क्या आएगा, अब 289 में से 33 निकालना है, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये 6 आ गया, और 8 में से 3 गए 5, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 289 में से 33 माइनस किए तो 256 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको, ये 289 में से 33 माइनस होंगे तो 256 आ जाएगा। अब आपने इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x - 17/11 स्क्वायर में है ये, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। यहाँ पे भी आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 121, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड पे क्या होगा वो देखना है जी। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, तो 16 आ जाएगा। और 121 किसका स्क्वायर होता है, इसकी रूट क्या होती है, 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पे प्लस माइनस साइन हमने लगाना है, ये हो जाएगा जी -17 हो जाके +17/11, ये +-16/11। तो इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे नीचे 11 और 17 +-16। तो अब इसको आगे हमने फर्दर सॉल्व करना है, ये दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक प्लस में सॉल्व करना है और एक माइनस में, तो 17 + 16/11, और एक होगा 17 - 16/11। ठीक है, x इज इक्वल, तो ये हो जाएगा जी 33/11, और ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, यहाँ पे इधर हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो एक आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 3 सा, ये कट हो गए, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन सेट में हमने लिख देना है, ये आ जाएगा जी 3,1/11, ये इसका सोल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 4 है LX² + MX + N इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड पार्ट की तरह सेम, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है। ठीक है, 1 2 3 कोई नहीं लिखा हुआ, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये LX और MX ये पार्ट 2 की तरह सेम, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है, तो अब इसको भी हम एज इट इज़ सॉल्व करें। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको हमने स्किप करना होता है, तो ख़त्म करना होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइडिंग बाय, पहला स्टेप क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय एल। ठीक है, एल से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये LX² / L आ जाएगा, MX/L आ जाएगा, N/L और इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब कटिंग होके आ जाएगा x² MX/L। ठीक है, और जो N/L है वो राइट साइड पे ले जाएंगे -N/L। ये मैंने जो है ना एक ही इसमें कर दिए स्टेप में। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में, एक ही लाइन में मैंने 2 स्टेप कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद MX/L के साथ हमने M/L के साथ मल्टीप्लाई कराना है 1/2, तो वो स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये स्टेप आ गया जी कि मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा रफ लिख ली है,
चलें m/l के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है 1/2, ठीक है। तो ये सोल्व होके आ जाएगा m/m1 m, कोई कटिंग नहीं हो रही, तो m/2l, इसका हमने स्क्वायर कर देना है, ठीक है, खुद से ले लेना है। अब m/2l का जो स्क्वायर है इसको मैं लिख देता हूँ एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड्स पे मैंने इनको ऐड करवा देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, x² प्लस mx/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ भी ऐड करवा दिया, इक्वल टू -n/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ भी हमने ऐड करवा दिया इसको। अब मैं इसको जो लेफ़्ट साइड पे इक्वल के इसको फार्मूले में क्लोज कर दूंगा। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -n/l, m का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप को आपने गौर से देखना है कैसे हुआ है, बस स्क्वायर आपने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद ये अब हम इसका एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम ले लें डायरेक्ट, ये चीज़ तो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। तो l और 4l स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। l स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपने देखना होता है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन l भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है और l स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब कि ये भी आ रहा है, 4l स्क्वायर तो एज इट इज़ ही है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा, n से क्या मल्टीप्लाई होगा, n से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक l यहाँ पे है, ठीक है। जो चीज़ नहीं होती वो n से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या चीज़ नहीं है इधर, 4 भी नहीं है, एक l भी नहीं है और ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि l का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है ना, तो एक l आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने 4ln लिख देना है ऊपर। यहाँ पे एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसका हमने क्या करना है, इधर वैसे वैल्यू लिख ही देते, x प्लस m/2l इसका होल स्क्वायर। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट इसका लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट m/2l स्क्वायर के ऊपर भी, और -4ln प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर के भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट आता है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, ठीक है, राइट साइड पे आएंगे हमेशा साइन। तो आगे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा x प्लस m/2l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट साइड पे, ये देखें इसको 4 का क्या होता है, 4 किसकी रूट होती है, 4 की रूट क्या होती है 2, और l स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा 2l। ये चीज़ हमेशा सेम आएगी, ठीक है। जो हम पहले प्रीवियस जो सवाल किए हमने उसमें भी आप देखिएगा, ये दोनों जब सेम आएंगे ना, इसका मतलब है ठीक आप चल रहे हैं। अगर ये डिफरेंट आ गए, स्क्वायर रूट इसका रूट लेके अगर ये डिफरेंट आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब है आपने ऊपर कोई गलती की है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर -4ln, ठीक है, आगे पीछे कर दिया है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल एज इट इज़ ये x को एक तरफ करना है, इक्वल टू आ जाएगा -m/2l, मैं इसको राइट साइड पे ले आता हूँ प्लस m वाले को, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -4ln ओवर 2l, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2l जो है वो सेम आ जाएगा, -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -4ln, ठीक है। बस इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -4ln ओवर 2l, ठीक है। ये पार्ट नंबर 5 है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस 3 को ख़त्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3, पहला स्टेप ये हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3
प्लस 7x/3। अब कांस्टेंट तो है ही नहीं, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये कैंसिल। x² प्लस 7x/3 इज़ इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 1। ये 1 कैसे आ गई है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, अगर वो होती तो हम उसको राइट साइड पे भेज देते। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, सिंपल मल्टीप्लाई वाला काम, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कोफिशिएंट है x का, तो कोफिशिएंट x का क्या है 7/3, उसको मल्टीप्लाई करा दें 1/2 से, तो सोल्व होके क्या आ जाएगा 7/6। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर, या एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो 7/6 का होल स्क्वायर आपने इधर भी ऐड करा देना है और इधर भी, तो x² प्लस 7x/3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ 0 है तो 0 में जो चीज़ ऐड होती है वो एज इट इज़ आ जाता है, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको हम स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमें एलसीएम तो नहीं ले रही ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड टर्म नहीं है, तो हमने अंडर रूट लेना था, तो अंडर रूट से दोबारा 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वायर रूट को जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो ये देखें यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आता है, तो वो 7/6 ही बनता। अब ये भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि 49 की रूट होती है 7, 36 की रूट क्या होती है, सॉरी 36 की रूट होती है जी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल होके x प्लस 7/6। ठीक हो गया है। अब क्या करना है, हमने इस 7/6 को राइट साइड पे पहुंचा देना है, तो ये -7/6 हो जाएगा। इधर है जी प्लस माइनस 7/6, एक दफ़ा इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि एज इट लिख देते हैं अभी, -7 प्लस -7। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे +7 के साथ, और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे -7 के साथ। तो x इज़ इक्वल टू -7, एक दफ़ा +7, और x इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14/6, तो ये सोल्व होके क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा, -7/3, ये एक आंसर आ गया। और ये सोल्व होके क्या आएंगे 0/6 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर x का 0 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक 0 और एक आ जाएगा -7/3। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।